Good afternoon, children. Today we are going to continue the chapter of political science. So, why democracy? The second part of the chapter, democracy. The word democracy comes from ancient Greek words meaning people and rule of government. It is a system of government of a country whose leaders have been elected by the people, irrespective of class, caste, gender, race, age, etc. डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है पीपल और रूल के नाम पर, जहाँ पर लोग राज करते हैं, शासन करते हैं, और इसमें लोगों को चुना जाता है एज ए लीडर। वहाँ ना तो मायने रखती है कास्ट, ना तो जेंडर मायने रखती है, ना तो एज मायने रखती है। When the elected representatives meet a parliament to make laws, the form of this kind of government is a parliamentary democracy. ये जब चुने जाते हैं तो ये सदन में जाते हैं और उसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि हर कोई फ्री है कुछ बोलने के लिए। In the democratic form of government, everyone who is eligible for voting of age of 15 or above, जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो, वो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है लोकतंत्र के शासन में। Enjoy different types of fundamental rights and also have fundamental duties to be followed. अब उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिस सिद्धांत को मानना पड़ता है उनको उनके काम की वजह से, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. यू पीपल कैन रीड the page of 101, that box, that's very easy to understand. Then characteristics of democracy. The 6 main characteristics of democracy are as under. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉज एंड फ्रेम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सच लॉज टू बी फॉलोड बाय द पीपल. अब ये डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकतंत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ नियम और कानून को बनाते हैं, जिस नियम कानून को लोगों को फॉलो करना पड़ता है. इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. और यहाँ उसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि यहाँ ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट वोट इन द इलेक्शन. जो भी वयस्क प्राप्त व्यक्ति होते हैं 18 से ऊपर, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, उन व्यक्ति को अधिकार होता है पार्टिसिपेट करने का. और इनका इलेक्शन बहुत ही सुचारू रूप से होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता है, रेगुलर इंटरवल में होता है, हर 5 साल में. अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं जब इनकी उम्र 25 हो. देन सिविल, थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड सिविल liberties. An important characteristics of democracy is that it grants top civil liberties to the citizens. They enjoy freedom of speech, expressions and information. जैसे कि लोकतंत्र में ये होता है कि लोगों को आज़ादी मिलती है अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने मत को रखने के लिए. वो कुछ भी अपने हिसाब से सरकार के सामने रख सकते हैं. Citizens have a right to form, join or quit an association. It includes the right to form a political party. Then fourth number is called rule of law. Another characteristic of democracy is that it ensures rule of law. Law is supreme and all citizens are equal in the eyes of law. कानून के सामने हर यो व्यक्ति समान है. जो
उस देश का नागरिक है, तो उस नागरिक को कानून के हर नियम का पालन करना अनिवार्य है। रूल एंड लॉ। Another characteristic of democracy is that ensures the rule and law. Okay. Then fifth, independent judiciary. Independence of judiciary is an essential characteristic of democracy. Judiciary must be free from any control of the executive or legislature. कोई भी legislature या कोई भी प्रकार के executive body से बिल्कुल तरह से independent होता है उनकी जो judiciary होता है। Judges must be honest and should deliver जस्टिस इम्पार्शियली। और यहाँ उतनी आज़ादी उनको दी जाती है। देन 6, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस एक ऐसा नियम लागू हुआ था, ऐसे अमेंडमेंट लागू हुआ था जिसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को हर वो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा, जिसमें ना तो कोई भेदभाव, ना तो कोई ऊंच नीच, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो या और किसी जेंडर का हो, कि कोई भी उम्र का हो, उसे अधिकार मिलता है वोट देने का। सो डियर गाइस, दिस इज द चैप्टर ऑफ आर वाई डेमोक्रेसी। ऑलरेडी आई सेंडेड द क्वेश्चन आंसर बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। Today evening I am going to send you people the homework questions, and please update that homework copy and show it to me.